हेलो दोस्तों, ज्ञानोदय में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम बात करते हैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन के अंतर के बारे में। इस व्यवस्था में क्या अंतर होता है, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं आसान भाषा के ज़रिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकार के 3 महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिन्हें हम कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के नाम से जानते हैं। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के पारस्परिक संबंधों के आधार पर ही संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन तथा सरकारों का निर्धारण होता है। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित पोस्ट को पढ़ना है तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पे जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए अब समझते हैं संसदात्मक शासन या सरकार के बारे में। संसदात्मक सरकार मंत्रिमंडलीय सरकार होती है जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का आपस में संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका अपने कार्य के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। संसद शासन में राजा या इसका अध्यक्ष केवल नाम मात्र का ही अधिकारी माना जाता है। संसदात्मक शासन की विशेषताएं। संसदात्मक शासन या सरकार की अनेक विशेषताएं होती हैं जिसके अंतर्गत व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में निकटतम संबंध पाया जाता है। इसके अंतर्गत शासन का प्रधान केवल नाम मात्र का शासक होता है जिसके अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व उत्पन्न होता है। साथ ही साथ इसमें व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी पाया जाता है। इसमें प्रधानमंत्री का नेतृत्व होता है। संसद को सर्वोच्च स्थान दिया जाता है। इसमें गोपनीयता रखना बहुत आवश्यक मानी जाती है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका के कार्यकाल की अनिश्चितता होती है। संसदात्मक शासन के गुण। आइए अब जान लेते हैं संसदात्मक सरकार या शासन के गुणों के बारे में। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में आपस में तालमेल होता है। शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसमें सरकार पर नियंत्रण रखा जाता है। युद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का शासन इसमें हमें देखने को मिलता है। यह राजनीतिक चेतना जागृत करने में सहायक होती है। संसदात्मक शासन के अवगुण। जिस तरह संसदात्मक शासन व्यवस्था में इसके गुण पाए जाते हैं उसी प्रकार से इसमें दोष भी विद्यमान हैं। आइए अब जानते हैं संसदात्मक शासन या सरकार के अवगुणों के बारे में। इस शासन में यह शक्ति पृथकीकरण सिद्धांत के विरुद्ध कार्य करता है। इसमें प्रधानमंत्री की मनमानी होती है। इसके अंतर्गत सरकार अस्थिर व कमज़ोर होती है। इसमें अयोग्य तथा अक्षम व्यक्तियों की सरकार बन जाती है। दलगत राजनीति की बुराइयां पैदा होती हैं। नौकरशाही का प्रभुत्व पाया जाता है। तो दोस्तों, ये था संसदात्मक शासन या सरकार के बारे में। आइए अब बात करते हैं अध्यक्षात्मक सरकार या शासन के बारे में। सबसे पहले हम अध्यक्षात्मक सरकार या शासन के अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अध्यक्षात्मक शासन सरकार को संसदात्मक सरकार के विपरीत माना जाता है। इसके अंतर्गत कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका एक दूसरे से अलग होती हैं। कार्यपालिका वास्तविक शासक तथा व्यवस्थापिका से अलग तथा स्वतंत्र होती है। इसके अंतर्गत मंत्रिपरिषद मंत्रीगण व्यवस्थापिका के सदस्य नहीं होते, न ही व्यवस्थापिका के प्रति इनका कोई उत्तरदायित्व होता है। अध्यक्षात्मक शासन के अंतर्गत कार्यपालिका का प्रधान या अध्यक्ष राष्ट्रपति को माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन की विशेषताएं। यह सरकार या शासन व्यवस्था शक्ति के पृथकीकरण सिद्धांत पर आधारित होती है। इसमें कार्यपालिका का कार्यकाल निश्चित होता है। मंत्रिपरिषद के सदस्य केवल सचिव होते हैं और इसके अंतर्गत कार्यपालिका को ही वास्तविक शक्ति माना जाता है। अध्यक्षात्मक शासन के गुण। इस शासन व्यवस्था के शासन कुशल होता है। शासन में स्थिरता होती है। अध्यक्षात्मक व्यवस्था को बहुदलीय प्रणाली के अनुरूप माना जाता है। संकट काल के लिए यह उपयुक्त शासन है। इसके अंतर्गत निश्चित तथा स्पष्ट नीतियां होती हैं। इसमें संगठनात्मक शासन की अनुकूलता भी रहती है। अध्यक्षात्मक शासन के दोष। आइए अब जानते हैं अध्यक्षात्मक शासन या सरकार के अवगुणों के बारे में। शासन व्यवस्था के निरंकुश शासक का खतरा रहता है। इसके अंतर्गत उत्तरदायी का अभाव भी पाया जाता है। कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका में असमंजस्य स्थापित नहीं हो पाता। इसमें संविधान की कठोरता होती है तथा राजनीतिक जागरूकता का भी अभाव होता है। तो दोस्तों, ये था संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन या सरकार के बारे में, उनकी विशेषताएं, गुण और अवगुणों के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको राजनीति विज्ञान से संबंधित और भी
पोस्ट पढ़नी हो तो आप हमारी वेबसाइट ज्ञानोदय.com पे भी विज़िट करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।